हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। यूपी ट्रिपल एस सी पैट स्पेशल प्रैक्टिस सेट 2 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म, दोनों ही टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। A to Z क्वेश्चंस जो भी इनसे बनते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल प्रैक्टिस सेट 1 में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता को, और सिंधु घाटी सभ्यता को हमने वहां पर कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म, दोनों को यहां पर हम आज फिनिश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। और आज हम वैदिक संस्कृति के सभी क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म के सभी जो भी क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध धर्म से, उससे टोटल क्वेश्चंस का आज हम एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स सिंधु घाटी सभ्यता स्पेशल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पैट एग्जाम नहीं देख पाए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति। तो देखिएगा वैदिक संस्कृति क्या है कि आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है। आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है कि आर्य जो है किस भाषा का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आर्य किस भाषा का शब्द है, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि संस्कृत कहां पर लिखा हुआ है, और भाषाओं पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, केवल यही याद रखना है कि आर्य संस्कृत से रिलेट कीजिएगा। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा, आर्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ जो बताया गया है वो बताया गया है श्रेष्ठ और कुलीन। क्या बताया गया है? श्रेष्ठ और कुलीन, ये दो इसके अर्थ हैं। दोनों में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन में मिले तो आप टिक कीजिएगा। अगर आपको दोनों ही ऑप्शन में मिले, एक ही ऑप्शन में दोनों लिखे हुए होंगे या करके लिखे हुए होंगे, तो श्रेष्ठ या फिर कुलीन, तो आप उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का, और उसका अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ और कुलीन, ये दो इसके मतलब होते हैं। ठीक है, यहां पर हम आपको बता दें कि जो वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जो वैदिक काल है वो कब से कब तक रहा? देखिए याद रखिएगा, 1500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक काल रहा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इतने काल को वैदिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो क्लासिकीय संस्कृति जो है उसमें अगर हम आर्य शब्द का अर्थ देखें तो आर्य शब्द का अर्थ है उसमें एक उत्तम व्यक्ति। क्या शब्द है? एक उत्तम व्यक्ति। तो श्रेष्ठ से याद रखिएगा, श्रेष्ठ को ही हम उत्तम व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो श्रेष्ठ यानी कि एक उत्तम व्यक्ति। और ये किस संस्कृति में इस शब्द का मतलब है? क्लासिकीय संस्कृति। क्लासिकीय संस्कृति है, उसमें आर्य शब्द का मतलब एक उत्तम व्यक्ति है। ठीक है, वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, और इसी कालखंड को वैदिक संस्कृति की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के जो नाम हैं आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ये आपकी जुबान पर होने ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि निम्नलिखित में से, या ऐसे लिख देगा कि 4-5 जो है वेदों के जैसे नाम दे देगा, और उसमें ये पूछेगा कि कौन सा वेद की जो श्रृंखला है वो नहीं है। तो जैसे ये 4 हैं तो 4 में से सामवेद को गायब कर देगा, यजुर्वेद को गायब कर देगा, किसी भी एक वेद को गायब कर देगा और वो किसी और का नाम दे देगा। तो यहाँ पर आपको ये इसलिए याद रखने पड़ेंगे क्योंकि श्रृंखला का क्वेश्चन बन जाता है। तो जिसमें भी आपको ये श्रृंखला मिलेगी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों को आपको याद रखना है और उसी को हमें टिक लगा देना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि श्रृंखला को याद रखिएगा। ठीक है, आगे है वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा वेद है? तो वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो ऋग्वेद है। याद रखिएगा, जो फर्स्ट वाला वेद है ऋग्वेद, वही सबसे महत्वपूर्ण वेद है, और इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है, यानी कि सबसे पहला वेद भी ऋग्वेद को ही कहा जाएगा दोस्तों। तो यहां से देखेगा वेद से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं कि वेद कितने टाइप के होते हैं? 4 हैं, और उन 4 के, ठीक है, टाइप नहीं है कि वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, उसी को हम सबसे प्राचीन मानते हैं और वही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की जो हम कह सकते हैं कि वेद त्रयी या फिर हम त्रयी, इनको ये कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है।
इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को और क्या कहा जाता है, तो या तो उसमें लिखा हुआ होगा कि वेद त्रयी या फिर लिखा होगा त्रयी, ठीक है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे है, जो वर्ण शब्द है उसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो याद रखिएगा जो वर्ण शब्द है उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, प्राचीन वेद है, और यही सबसे महत्वपूर्ण भी है, और इसी में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्म, क्षेत्र और विश्व, ठीक है। तो ये जो हैं इस नाम से यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से लिखे हुए थे पहले, लेकिन अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये कर दिया गया, ठीक है। वहाँ पर क्या लिखे हुए थे, ब्रह्म और क्षेत्र और विश्व, ये इस तरीके से लिखे हुए थे प्रारंभ में, ठीक है। अब यहाँ 4 वर्णों की जो उत्पत्ति है वो एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है, यानी कि एक जो है विराट पुरुष को मान लिया गया और उसके विभिन्न विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। अब आगे है, अथर्ववेद जो है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन है कि अथर्ववेद किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जो अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अथर्ववेद किससे संबंधित है, औषधियों से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, ऋग्वेद में जो है वो ईश्वर महिमा किसे कहते हैं, उसका मतलब होता है देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति करना। यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांड, यानी कि बलिदान विधि कैसे किस तरीके से दी जानी है वो लिखा हुआ है। और सामवेद किसकी बात करता है, संगीत का विस्तृत उल्लेख करता है, ठीक है। तो 4 वेदों का हमें जो है यहाँ पर पता चल चुका है कि अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा को बताया गया, यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में देखा जाता है, और सामवेद को संगीत का विस्तृत उल्लेख करने के रूप में देखा जाता है। इसीलिए ऋग्वेद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये ईश्वर की महिमा यानी कि देवताओं की स्तुति के बारे में हमें ज्ञान देता है। उसके बाद ऋग्वेद में जो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं इनमें कुल कितने सूक्त हैं, यानी कितने सूत्र हैं, ठीक है। तो जो भी ऋग्वेद है उसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, लेकिन यह बताना है कि उसमें कितने स्रोत हैं, तो कुल 1028 स्रोत हैं, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 1028 तो ऋग्वेद में स्रोत हैं, और उसमें जो कुल मंडल हैं वो कितने हैं, 10 हैं दोस्तों, कितने हैं, 10, याद रखिएगा 10 मंडल हैं। तो याद रखिएगा इन संख्याओं को, ऋग्वेद में स्रोत कितने हैं, ठीक, सूक्त कितने हैं 1028, और मंडल कितने हैं 10, इन संख्याओं को आप याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल में, क्योंकि कुल मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं, तो दूसरे और 7वें मंडल की जो मात्राएं हैं, दूसरे और 7वें मंडल की जो मात्राएं हैं वो सबसे क्या है, प्राचीन हैं, सबसे पुरानी मात्राओं में उनको गिना जाता है। पहला और 10वां मंडल क्या है, वो नवीनतम है, यानी कि वो नया, ठीक है। तो पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, और दूसरा और 7वें मंडल की जो मात्राएं हैं वो क्या है, सबसे प्राचीन है। क्लियर है। अब देखिए आगे है, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो हैं वो सोम को समर्पित हैं, ठीक है। तो सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इनको देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यही जो बार बार क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, उन्हीं को यहाँ पर उठाया गया है, ठीक है। तो हमने बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 श्लोक हैं, यानी कि सूक्त हैं, सूत्र, श्लोक हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा लगभग कितने, याद रखिए कि लगभग 1600, लगभग 1600 क्या 10,600 क्या है, मंत्र लिखे हुए हैं उसमें, किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता दें कि ऋग्वेद के बारे में अगर हम बात करें डिटेल में, तो हम देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि ऋग्वेद जो है उसमें 10 मंडल हैं, क्या है, 10 मंडल हैं, और कितने हैं, 1028 सूक्त लिखा हुआ आए या श्लोक लिखा हुआ आए, तो आपको 1028 बताना है श्लोक में, ठीक है। इसके बाद
लगभग हम क्या कहेंगे कि इस ऋग्वेद में क्या है 10,600 मंत्र हैं। 10,600 क्या है दोस्तों, मंत्र हैं, इसको लिख लीजिएगा 10,600 मंत्र। और ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। 10 राज्य युद्ध का मतलब क्या है, जिसमें 10 जो है 10 महाराजाओं की लड़ाई थी और उनमें जो है एक विजयी हुआ था, वो हम आगे उसका जिक्र करेंगे। तो 10 राज्य युद्ध की जो है उसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। और यह युद्ध कहाँ हुआ था, पुरनी रावी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है, जिसमें सुदास विजयी हुआ। और सुदास कहाँ का था, भारत का था, जिसमें सुदास जो है वो विजयी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 जो भी श्लोक हैं, जो भी सूक्त हैं, वो सोम को समर्पित हैं। तो ये आ जाता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद के 9वें मंडल के 114 जो सूक्त हैं वो किसको समर्पित हैं। तो वो किसको समर्पित हैं दोस्तों, सोम को समर्पित हैं। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि अथर्ववेद जो है उसमें कुल कितने अध्याय हैं। तो कितने अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं, याद रखिएगा। और 730 उसमें सूक्त हैं। एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कितने सूक्त हैं, 730। और कितने मंत्र हैं, उसमें हैं 5,987 मंत्र। कितने, 5,987 मंत्र हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। 5,987 मंत्र और 1200 मंत्र ऋग्वेद के लिए गए, ऋग्वेद से ले लिए गए कितने, 1200। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, 10,600, जिसमें से अथर्ववेद में 1200 लिए गए। तो 1200 मिलाकर के कुल जो अथर्ववेद में मंत्र हैं वो 5,987 हैं। और इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं जो अथर्ववेद है, ठीक है। देखिए तंत्र मंत्र यानी कि जो पवित्र जादू के रूप में, ठीक है। अथर्ववेद का जो मतलब है वो पवित्र जादू ही है, तो इसलिए इसमें तंत्र मंत्र का जो है जिक्र होता है, ठीक है। रोग निवारण के लिए क्या मंत्र है, राजभक्ति के लिए क्या मंत्र है, विवाह के लिए क्या मंत्र है, अंधविश्वासों का वर्णन इसी में किया जाता है जो अथर्ववेद है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेगा कि अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हुए, 5,987। और कितने अध्याय हैं, 20। कितने सूक्त हैं, 730। और अथर्ववेद में ऋग्वेद से कितने मंत्र लिए गए, तो वो कितने मंत्र लिए गए हैं, 1200। अथर्ववेद में किसका जिक्र है, तंत्र मंत्र का जिक्र है, जादू का जिक्र है, रोग निवारण के मंत्र, राजभक्ति, विवाह के मंत्र, अंधविश्वासों का वर्णन इसी यही जो वेद है अथर्ववेद, इसी में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक लाइन से कितने क्वेश्चन बन गए। तो आप एक कॉपी पेन उठा करके बैठिएगा और उसमें आप नोट डाउन करते जाइएगा जो भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस में चलता है, यजुर्वेद में चलता है, ठीक है। यज्ञ यानी कि कर्मकांड से संबंधित हमने बताया था कि क्या है, जो यजुर्वेद है वो कर्मकांड से संबंधित है, ठीक है। तो यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, ऐसा हम इसको लिखते हैं। और ये 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन से, कृष्ण यजुर्वेद जिसको बोलते हैं गद्य, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जिसको बोलते हैं पद्य। तो 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, और एक जो पद कहलाता है, एक है कृष्ण यजुर्वेद जो क्या कहलाता है, पद कहलाता है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद पद, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो क्या कहलाता है, गद्य, ठीक है, वो गद्य कहलाता है। तो पद और गद्य दोनों में ही यजुर्वेद को बांटा गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो याद रखिए यजुर्वेद किसके लिए प्रधान ग्रंथ है, कर्मकांड के लिए या फिर विधि विधानों के लिए, ठीक है। और यह 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, कृष्ण यजुर्वेद जिसको बोला गया गद्य, शुक्ल यजुर्वेद जिसको बोला गया पद्य, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो शुक्ल यजुर्वेद, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजसनेयी संहिता, अगर ये आपको लिखा हुआ आ जाए तो आपको तुरंत ध्यान में लाना है कि शुक्ल यजुर्वेद जो यजुर्वेद का एक पार्ट है, पद है, उसके नाम को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है, तो यजुर्वेद का अंतिम भाग है ईशोपनिषद, ठीक है, यानी कि ईश उपनिषद बोल सकते हैं इसे, अगर हम इसका संधि विच्छेद करके देखें कि ईश उपनिषद जो है वो यजुर्वेद का अंतिम भाग है। और अगर यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है यज्ञिक अनुष्ठान, जो यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं,
उनसे न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है, ईशोपनिषद यानी कि यज्ञ अनुष्ठान से दूर हटके आध्यात्मिक चिंतन से यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है ईशोपनिषद, उसका संबंध बनता है। तो एक शब्द आता है यज्ञिक अनुष्ठान, इससे संबंध नहीं है। किससे है? आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये दोनों शब्द यहाँ पर रख दिए, क्योंकि दोनों शब्द बार बार एग्जाम में एक साथ आते हैं। तो कौन कौन जो है यज्ञिक अनुष्ठान को लगाते हैं, वो वे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप सबको पता चल गया कि यज्ञिक अनुष्ठान को ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग नहीं कहा जाता, वो जो आध्यात्मिक चिंतन से रिलेटेड है, संबंधित है। अब आगे बात करते हैं सामवेद। देखिए, साम का अर्थ क्या होता है? गान। क्या होता है? गान। ठीक है, तो गान जो है वो क्या है? सामवेद का अर्थ है। ठीक है, यानी कि गान करना, संगीत, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, कहते नहीं कि वहाँ पर क्या गाना बजाना हो रहा है। ठीक है, तो मतलब गान जो है वो है सामवेद का अर्थ, गान। ठीक है, इसके बाद सामवेद में कुल कितनी मात्राएं हैं, कितनी ऋचाएं हैं? ऋचाएं बोली गई हैं। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? कितनी ऋचाएं हैं? 1875। 1875 ऋचाएं सामवेद में हैं, जबकि 75 जो है, जिसमें से 75 कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अब देखिए, ऋग्वेद ही क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऋग्वेद से ही निकल कर ऋग्वेद को ही छांट कर जो है ये और अलग अलग वेद बना दिए गए। अथर्ववेद को ऋग्वेद से बनाया गया, सामवेद को ऋग्वेद से बनाया गया। क्योंकि देखिए 75 जो है, जिसमें से 75 जो है कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में से उपलब्ध हैं। अब ऋग्वेद में भी जब वही हैं, वही ऋचाएं हैं, तो सामवेद इसका मतलब क्या है? ऋग्वेद से ही निकल कर जो ऋग्वेद है वहीं से निकल कर क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो सामवेद की मुख्य 3 शाखाएं बताई गई हैं। सामवेद की मुख्य 3 शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो है कौमुथीय, दूसरा है राणायनीय, तीसरा है जैमिनीय। ये 3 शाखाएं जो हैं इस सामवेद की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद कर लीजिए, नहीं, ध्यान रखिएगा। बस ऐसा ध्यान रखिए कि अगर आपको वहाँ पर ऑप्शन में मिले तो आपको देखते ही वो कनेक्ट हो जाए। देखते ही क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए। तो ऐसा आप ध्यान रखिएगा कि 3 शाखाएं हैं, एक तो कौमुथीय, राणायनीय और तीसरा है जैमिनीय। ठीक, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें। उपनिषद क्या हैं? वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। कभी कभी आपसे ये आ जाता है कि उपनिषद क्या हैं, तो वे एक पुस्तकें हैं जो किस पर आधारित हैं? वो है दर्शन पर आधारित। किस पर? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, इसको याद रखिए। उपनिषद जो है वो वेदांत के नाम से भी जाने जाते हैं। वेदांत, उपनिषद। ठीक है, और उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मोक्ष की चर्चा प्रथम बार कहाँ पर मिली? मोक्ष की चर्चा प्रथम बार उपनिषद में मिली, और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम बार मोक्ष की चर्चा वेदांत में मिली। कहाँ पर? वेदांत में। तो जहाँ पर उपनिषद वहाँ पर वेदांत, इन दोनों नामों को कनेक्ट रखिएगा। दोनों को एक साथ बोल सकते हैं कि ये वेदांत है, ये उपनिषद है, ऐसा नहीं। मतलब यही वेदांत और यही उपनिषद, ये एक ही शब्द है और उसी के 2 मतलब निकलते हैं। अब देखिए कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद क्या है? जिसमें यम और नचिकेता का संवाद है, वही क्या है? कठोपनिषद है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कठोपनिषद में किसका संवाद उल्लिखित है? यम और नचिकेता का। या फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो वह है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस लाइन को आप केवल पढ़ लीजिएगा कि उपनिषदों में किसके उल्लेख मिलते हैं? क्षत्रिय राजाओं के। कुछ क्षत्रिय राजाओं के, सभी के नहीं, कुछ क्षत्रिय राजाओं के। आगे है विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा पूर्वहणजा बाली, केकया के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो याद रखिएगा, विदेह के राजा कौन हैं? जनक थे। पांचाल के राजा पूर्वहणजा बाली, केकया के राजा
अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं 5, 1 2 3 4 और 5। 5 क्वेश्चन ये ऐसे हैं कि आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, फिर से दोहराइएगा। विदेह के राजा कौन थे? जनक। पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली। ठीक है, प्रवाहण जाबाली। और केकया के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु। ठीक है, वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताओं का सही क्रम, वैदिक संहिताओं का सही क्रम आप जान लीजिएगा। पहला है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, ये सही क्रम हो जाएगा। इस क्रम को याद रखिएगा। पहले वैदिक संहिताएं आएगा, ठीक है, ब्राह्मण आएगा, आरण्यक आएगा, उपनिषद। ठीक है, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण और वैदिक संहिताएं, ये आप याद रखिएगा। बीच में ब्राह्मण है, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सिंधु घाटी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। सिंधु घाटी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। यहां से फिर क्वेश्चन उठा कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व किसका था? किस नदी का था? रावी नदी का था, सिंधु नदी का था, या फिर कोसी नदी का? इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि सिंधु नदी का जो सर्वाधिक महत्व था वो ऋग्वैदिक काल में था, और इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा हुआ है, सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ? सिंधु नदी का उल्लेख हुआ। अब आगे है सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। अब देखिए, जो ऋग्वैदिक आर्य थे, जो ऋग्वेद के लोग थे, उनके सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सिंधु, सरस्वती, या फिर कोसी, या रावी? तो आपको देखना है कि सरस्वती को टिक करना है। सिंधु ने, कभी आपने ये कहा कि ऋग्वेद के नाम से हमने सिंधु को कनेक्ट किया और हमें जहाँ भी ऋग्वेद मिला वहाँ पर सिंधु नदी को लगा दिया? नहीं, सिंधु नदी केवल और केवल सबसे ज़्यादा उल्लेखित होने वाली नदी है ऋग्वेद के अंदर। बस इतना याद रखें सिंधु नदी के बारे में। अब सर्वाधिक जो पवित्र नदी थी, अब देखिए, जो सर्वाधिक जो उल्लेखित हुई वो नदी सिंधु नदी है, लेकिन सर्वाधिक पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी है। ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। अब यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में कितने ज़्यादा फंस जाते हैं। सरस्वती को क्या कहा जाता है? किसमें? ऋग्वेद में। तो आपके 3 नाम हुए, मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा। ये 3 नाम हैं। इन तीनों नामों को आपको याद करना होगा। तो इनमें से ये नहीं कि तीनों नाम देंगे, नहीं, तीनों में से कोई भी नाम जो है ऑप्शन में दे सकता है। तो सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा या फिर नदीत्मा कुछ भी कह सकते हैं। तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, सही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा, जो कुंभा यानी कि काबुल, क्रम यानी कि कुर्रम, गोमती गोमल एवं स्वास्तु जिसे स्वात कहते हैं, नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। अब देखिएगा, आपसे ये 5 नदियों के 4 नदी जो हैं इनके बारे में पूछेगा। कैसे? मान लिया कि कुंभा नदी जो है उसका नाम दे दिया जो काबुल है, जिसका नाम क्या है? काबुल। और उस नदी को कहा कि कुंभा नदी किस देश में बहती है? तो कहाँ पर? अफगानिस्तान में बहती थी। कहाँ पर बहती थी? अफगानिस्तान में। ऐसे ही क्रम, कुर्रम, क्रम और कुर्रम दोनों नाम हैं, ये भी अफगानिस्तान। गोमती गोमल, ये भी अफगानिस्तान। और स्वास्तु स्वात, ये भी अफगानिस्तान। तो ये 4 नदियां हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। अब इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं कि कुछ ऋग्वैदिक नदियां हैं जिनके आधुनिक नाम, जो अब के नाम हैं, वो क्या क्या हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले दृशद्वती नदी। देखिए, दृशद्वती नदी क्या है? वह चिंतक या फिर गग्घर नदी उसको अब बोला जाता है। ऋग्वेद में क्या नाम था? दृशद्वती नाम था ऋग्वेद में, अब बोला जाता है चितंग या फिर घग्गर नदी जो है वो हमने कहाँ पर बताई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में भी बताई थी। तो हम एक बार और उसका जिक्र कर देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घग्गर नदी का जब हमने जिक्र किया था तो वह क्या था? वह कालीबंगा प्रमुख स्थान पर बहती है, और उसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। और 1953 में उसकी खोज हुई थी, और घग्गर नदी हनुमानगढ़ राजस्थान में उपलब्ध है।
ठीक है। अब बात करते हैं सतुद्र। सतुद्र जो नदी है, सतुद्र जो नदी है वह कहाँ, उसका नाम क्या है? सतलज। सतलज नाम है। और जो सतलज नदी है वो कौन सी नदी है, इसके बारे में बात करें तो वह है रोपड़ पंजाब में। ठीक है, सतलज नदी कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब में, जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने बताया था, रोपड़ पंजाब, सतलज। और सतलज का ऋग्वेदिक नाम क्या है? सतुद्र। क्या नाम है? सतुद्र। और यहीं पर पंजाब रोपड़ में ही मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो दोस्तों यदि जो भी प्रैक्टिस सेट 1 को देख करके आया है उसको अच्छी तरीके से ये पता होगा कि कौन सी नदी किस स्थान पर बताई थी और वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पर कौन से साक्ष्य मिले थे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट 1 को देखिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस 2 में सबसे ज्यादा यूज हुआ, रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुषणी। पुरुषणी नदी जो ऋग्वेदिक नाम है वो पुरुषणिक है, लेकिन जो हमारा आधुनिक नाम है इस नदी का, रावी नदी। अब रावी नदी कहाँ पर है? ये रावी नदी मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? मोंटगोमरी पाकिस्तान। और यहाँ पर मोहरों पर एक श्रृंगी पशु और तांबे की जो इक्का गाड़ी है उसका यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और इसकी खोज 1921 में हुई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज भी किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। ठीक है, ये सभी जो हम यहाँ पर बता रहे हैं ये सभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा दिया है, इसलिए हम यहाँ पर इतना कुछ बता पा रहे हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पर पढ़ के आओगे तो आप इसको देखने के बाद तुरंत सारा कुछ समझ जाओगे। अब बात करते हैं कुंभा। कुंभा नदी ऋग्वेदिक नाम उस नदी का कुंभा है, लेकिन जो आधुनिक नाम है वो नाम है काबुल। अब देखिएगा, जो कुंभा है, कुंभा नदी कौन सी है? काबुल नदी। अब जो काबुल नदी है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है कि आज का जो आधुनिक नाम है वो कुंभा ना हो करके काबुल नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऋग्वेदिक नाम कुंभा और जो आधुनिक नाम है वो काबुल। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि ऋग्वेदिक नदी कुंभा को आधुनिक किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल में किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मतलब इस टाइम, इस समय, तो वो जाना जाता है काबुल। पुरुषणी रावी, सतुद्र सतलज और द्रसदती चितंग या फिर घग्घर। ठीक है, अब बात करते हैं वितस्ता। ठीक है, जो आधुनिक नाम है वो है झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम। वितस्ता ऋग्वेदिक नाम और झेलम जो है वो अब का नाम है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक काल में नाम चल रहा है वो है झेलम नदी। ठीक है, अब दूसरी नदी आती है अस्किनी। अस्किनी नदी नाम है, देखिए अस्किनी नदी जो है वह ऋग्वेदिक नाम है और दूसरा उसका नाम है चिनाब। क्या नाम है? चिनाब नदी। यही आज का आधुनिक नाम है अस्किनी नदी का। ठीक है, विपासा। विपासा जो है वो ऋग्वेदिक नदी, अब नाम है व्यास नदी। क्या बोलते हैं? व्यास नदी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे यह नदी कहाँ पर है और कहाँ पर किस साक्ष्य को मिलाती हैं। ठीक है, गोमती नदी का नाम अब है गोमल नदी। कुमरू नदी का नाम अब है कुर्रम नदी। सादानीरा नदी का नाम है गंडक और सुवास्तु नदी का नाम है सुवात। तो एक तो गोमती गोमल, कुरुमु कुर्रम और सुवास्तु स्वाद, ये हमने अभी पीछे बता देते उस क्वेश्चन में। तो ये जो हैं आधुनिक नाम है और ये नाम जो है ये वे जो मतलब कौन से धर्म थे? ऋग्वेदिक नदी, ऋग्वेदिक जो काल है उस नदी के नाम ये हैं और जो आधुनिक नाम है वो बदल के ये हो गए। इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था। देखिएगा, आश्रम व्यवस्था क्या थी? आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसका प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था। वेदोत्तर काल में आश्रम व्यवस्था चली जिसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ या फिर संन्यास इनका प्रचलन था। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। जब आश्रमों की बात हुई तो यहाँ पर जो है छांदोग्य उपनिषद निकला। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख किया गया और जबकि यह है जाबालोपनिषद, जो जाबालोपनिषद है उसमें सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख किया गया जो यहाँ पर दिए गए हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
इन चारों का जिक्र किया गया है जाबाल उपनिषद में, और छंदोग्य उपनिषद में 3 का, बस ये ध्यान रखिएगा। छंदोग्य उपनिषद 3 आश्रम, और ये है जाबाल उपनिषद 4 आश्रम। कौन कौन से? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, आगे। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। अब देखिए, वरुण देवता कौन है, ये भी आप जान लीजिए। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता का क्या जाना जाता है? नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। और इसी कारण जो है वरुण को ऋत्स्य गोपा भी कहा जाता है। तो वरुण देवता को क्या माना जाता है? नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, और वरुण को ऋत्स्य गोपा भी कहा जाता है। इन दोनों नामों को याद रखिएगा, केवल पढ़ लीजिएगा, ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, आगे है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का क्या माना जाता है? पुरोहित माना जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन है? वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन है? तो कौन है? बृहस्पति। इस क्वेश्चन को ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। ठीक है, किसे? बृहस्पति। आगे है, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, और वे कौन हैं? यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि, इनका जिक्र मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अब ये जो लोपामुद्रा है ये कौन थी? तो लोपामुद्रा जो है वो अगस्त्य मुनि की, जो अगस्त्य ऋषि थे उनकी पत्नी थी। ठीक है, कौन? जो लोपामुद्रा जो है वो कौन थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। जो अगस्त्य ऋषि थे उनकी पत्नी थी लोपामुद्रा। ठीक है, आगे है, वैदिक काल में सोने के हार को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में सोने के हार को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? निष्क। बौद्ध जातक यानी कि बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट जथाकस थे, बुद्धिस्ट जातक यानी कि बौद्ध जातक थे, उसमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में स्वर्ण, और तीसरे क्रम में मशाका। यानी कि जो 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्के हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो निशाका है, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा है हमारे पास मशाका। ये 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्के हैं जो बौद्ध जातक में उल्लेखित हैं। आगे है, 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई यानी कि एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है। 4 देवताओं का। कब? 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई यानी कि जो एशिया माइनर है उसके अभिलेख में, ऋग्वैदिक काल का जो अभिलेख है उसमें ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। और कौन कौन से देवताओं का? इंद्र का, जिसे युद्ध का नेता और वर्षा का नेता माना जाता है। ठीक है, वरुण देवता को समुद्र का देवता माना जाता है। मित्र देवता, ये जो मित्र देवता है ये, और एक होता है नासत्य। तो ये जो हैं, इन तीनों चारों को अगर हम देखें तो ये 4 हैं, और इनका उल्लेख ऋग्वैदिक काल के देवताओं के रूप में 1400 ईस्वी के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में मिला। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है कि आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ, याद रखिएगा शब्द को, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का क्या है? तो वो क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ। शतपथ ब्राह्मण मतलब यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उसमें पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में हुआ या कहाँ पर हुआ? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद, और ऋग्वेद ही क्या है? सबसे प्राचीन है और वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी से सभी वेद लिए गए। ठीक है, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ था, याद रखिएगा।
अब देखिए ऋग्वेदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी, यानी कि यज्ञ कराया जाता था, यज्ञ की प्रधानता थी ऋग्वेदिक काल में। ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में किसकी प्रधानता थी, यज्ञ की या फिर तंत्र मंत्र की, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई नाच संगीत की, इनमें से कोई नहीं, ऐसा आ जाएगा। तो यह आ जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर यज्ञ लिखा हुआ है तो आप तुरंत यज्ञ पे लगाएंगे, अगर दूसरे लिखे हुए हैं तो आप जो है इनमें से कोई नहीं ऐसा लगाओगे। ठीक है। अब देखिए दशराग्य युद्ध हमने पीछे अभी बताया था, दशराग्य युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किसमें है, 7वें मंडल में। और दशराग्य युद्ध क्या है, दशराग्य युद्ध ये है कि जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, वह युद्ध दशराग्य युद्ध कहलाता है। और कौन से मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, इसका याद रखिएगा 7वें मंडल में है। ठीक है। उसके बाद पुरुषनी नदी, यानी कि जो रावी नदी है, जो आधुनिक काल में क्या नाम है, रावी नदी। तो जो पुरुषनी नदी है उसके तट पर यह 10 राजाओं का युद्ध, दशराग्य युद्ध लड़ा गया था, जो 7वें मंडल के ऋग्वेद में उल्लेखित है। ठीक है। और जिसमें भारत के जो राजा हैं, और कौन राजा हैं, हमने बताया था कि जो भारत के राजा हैं उनकी ही उसमें विजय हुई थी। ठीक है। और उन राजाओं का क्या नाम है, यह है सुदास नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, सुदास नाम है, सुदास। ठीक है। तो सुदास नाम के राजा की विजय हुई थी जो भारत के थे। ठीक है, याद रखिएगा। दशराग्य युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है, 7वें मंडल में। 10 राजाओं का युद्ध किस नाम से जाना जाता है, दशराग्य युद्ध के नाम से। किस नदी के पास लड़ा गया था, तो वह लड़ा गया था रावी नदी के तट पर। और रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, पुरुषनी नदी है। और उस युद्ध में किस राजा की विजय हुई, तो वह राजा थे सुदास राजा। और वह राजा कहाँ के थे, भारत के थे। देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के रह गए। ठीक है। आगे है, ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, डा, पुरु, अनु, सुरवसु शामिल थे। अब देखिए ऋग्वेद के आर्य में जब पंचजनों में यदु, डा, पुरु, अनु, सुरवसु शामिल थे। इस पर एक नज़र डाल लीजिएगा बस, और इसको याद रखिएगा। नज़र डाल लीजिए, एक बार 2-3 बार पढ़ लीजिएगा इसको, ये अपना आप याद हो जाएगा। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित वाय शब्द जो से तादात्म्य स्थापित किया जाता है। ठीक है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करती थी। अब देखिए हम कहेंगे कि वैदिक काल में कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, कौन सी ऐसी संस्थाएं थी जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, तो वह थी सभा एवं समिति। सभा एवं समिति ये 2 संस्थाएं ऐसी थी जो राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। और किस काल की बात है, ये वैदिक काल की बात है। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा जो है वो श्रेष्ठ लोगों की, और सम्भ्रांत जो है वो किस लोगों की संस्था थी। देखिए श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत, सभा ये जो है लिखा हुआ है, सभा ये श्रेष्ठ और सम्भ्रांत। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है, उत्तम व्यक्ति। क्या मतलब होता है, उत्तम व्यक्ति। और ऋग्वेद का मतलब ही हमने बताया था कि उत्तम व्यक्ति है। ठीक है। ऋग्वेद का मतलब बताया था कि एक उत्तम व्यक्ति, इस तरीके से हमने बताया था। ठीक है। तो वैदिक काल में आर्य शब्द का मतलब हमने बताया था कि उत्तम पुरुष। ठीक है। और उत्तम पुरुष का मतलब ही था श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ को ही यहाँ पर कहा गया है कि सभा में जो लोग थे वो श्रेष्ठ और सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी। मतलब आर्य लोग वहाँ पर जो है उपस्थित थे, आर्य लोग यहाँ से संबंधित है। जबकि समिति जो है वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो सामान्य जनता थी जिस पर आर्यों ने राज किया, या जैसे भी है, जैसे बताया जाता है, तो वह जो सामान्य जनता थी उनसे अलग उनका प्रतिनिधित्व समिति करती थी। लेकिन जो सभा लगती थी उसमें केवल श्रेष्ठ और सम्भ्रांत लोगों को ही जाना था। ठीक है। वह संस्था उन्हीं की होती थी, जैसे राजपाट के लोग, ठीक, जो मेन व्यक्ति होते थे उन्हीं के लिए होती थी। और समिति तो सामान्य जनता के लिए होती थी। ठीक है। आगे, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया।
सभा और समिति जो है, इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। और ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक जो शक्तिशाली, जो सबसे अधिक प्रतापी देवता है वो कौन है? इंद्र को माना गया, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। कितने? 250 सूक्त समर्पित है किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में ही ईश उपासना की, यानी कि इस ईश्वर की भक्ति करने का वर्णन है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। कितने? 200। और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। कौन? अग्नि देवता। ऋग्वेद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि देवता। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता और ऋतु, जो मतलब मौसम होते हैं, उसका नियामक माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए इंद्र को सर्वाधिक प्रतापी देवता माना जाता है। और इंद्र को हम मानते हैं जो सबसे प्रतापी देवता तो हो गया, और युद्ध का नेता और वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता है। अग्नि जो है वह इस काल, यानी कि ऋग्वेद का इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। और तीसरा हो जाता है वरुण, जो समुद्र देवता और ऋतु से नियामक माना जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र के बारे में बात करें तो गायत्री मंत्र किस वेद में है? वो है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेद में है। और इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। तो याद रखिएगा गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। किसमें? तीसरे मंडल में। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। याद रखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। गायत्री मंत्र का लेखक कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। ठीक है, आगे। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। तो पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई थी? लोमहर्ष ऋषि। लोमहर्ष, एक तो लोमहर्ष ऋषि थे और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। ठीक है, उग्रश्रवा और उनके पिता लोमहर्ष ऋषि, उनके द्वारा पुराणों की रचना की गई। पुराणों में भविष्यतः काल शैली में कलयुगी के राजाओं का विचरण, यानी कि विवरण जो है वो मिलता है। ठीक है, तो पुराणों में भविष्यतः काल, यानी कि जब के पुराण है तो पुराण में अब का जिक्र मिलता है, यानी कि भविष्य काल का जिक्र मिलता है, और कलयुगी के राजाओं का विवरण उसमें मिलता है। अब याद रखिएगा कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया। मुंडक उपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते ये शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या है? सत्य की विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। और ये मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंड, और ये नहीं, नाम है मुंडक। मुंडक याद रखिएगा, सॉरी, मुंडक। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुंडकोपनिषद। तो ये अगर हम इसको अलग अलग करें तो मुंडक उपनिषद लिखा जाएगा। ठीक है, और सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्य की ही विजय होती है। और यह भारत का राज चिन्ह पर भी अंकित है। भारत के राज चिन्ह पर भी सत्यमेव जयते अंकित है, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो है वो ऋग्वेद की मूल लिपि है। ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद के क्या हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशितकी, ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनको दोनों को याद रखिएगा। आगे मिल जाता है कि वैदिक काल में गाय को अघन्या, यानी कि न मारे जाने योग्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि गाय को अघन्या, अघन्या का मतलब क्या होता है? अघन्या का मतलब होता है कि न मारे जाने योग्य जो जानवर है, तो उसे वो मारे जाने योग्य नहीं है, मारने लायक नहीं है, इसको वैदिक काल में कहा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैदिक काल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। वैदिक काल यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके इसी चैप्टर से, इतने से ही उसमें से बन जाएंगे। इतना आप पढ़ लोगे तो आपके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फालतू और ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की।
ठीक है, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो आइएगा, चलिए देखिए, हम बात करेंगे जीवनी और उनकी शिक्षाएं की। तो आइए देख लीजिएगा, इन क्वेश्चनों को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बन जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट एक लुम्बिनी है, लुम्बिनी नामक स्थान है, वहाँ पर हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन तो एक बन गया, दूसरा बन जाता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वे खुद महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध। अब 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कौन सा है? कपिलवस्तु और लुम्बिनी स्थान है। पिता का नाम शुद्धोधन, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शाक्यगण के प्रधान थे, मतलब जो शाक्य राज्य था, ठीक है, शाक्यों के राज्य जो कपिलवस्तु नाम से जाना जाता था, उसके शासक थे, उसके राजा थे, उसके प्रधान थे। ठीक है, तो शाक्य गण को हम किसे कहते हैं? कपिलवस्तु को कहते हैं। कपिलवस्तु के राजा कौन थे? शुद्धोधन थे। और शुद्धोधन के पुत्र कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और बात याद रखेगा कि उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। और कोलीय गणराज्य यानी कि कोलीय वंश की कन्या थी। कहाँ थी? कोलीय वंश की कन्या थी, याद रखिए। बस यही आता है कि बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। उनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। किस स्थान पर जन्म हुआ था? लुम्बिनी। कब हुआ था? 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी है। और जो उनके पिता थे वो कहाँ के राजा थे? तो वो थे शाक्यों के राज्य, कपिलवस्तु के राजा। ठीक है, अब आगे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे है, देखिए, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। गृह जो है उन्होंने त्याग दिया। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ की और बात कर लेते हैं कि जो इनका पालन पोषण है वो किसने किया? तो इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। क्या नाम था? गौतमी प्रजापति। याद रखिएगा, इनकी मौसी का नाम था गौतमी प्रजापति। ठीक है, ये याद रखिएगा, गौतमी प्रजापति नाम था। और ये उनकी मौसी लगती थी जिन्होंने इसका पालन पोषण किया। ठीक है, इनका विवाह कब हुआ था? इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था, 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, क्या नाम था? यशोधरा था। और कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, अब देखिए, इनकी माता का नाम माया देवी और कोलीय गणराज्य की कन्या थी। और जो इनकी पत्नी थी यशोधरा, वो भी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। लेकिन जो इनका पुत्र था, उनका नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन छोटे छोटे पॉइंट को हमने यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये नहीं कि आप लिखा हुआ देखते जाएं, लिखे हुए से अलग आपको इससे ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उससे आगे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में वह घर छोड़कर चले गए, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। किसकी? महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। तो एक क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्ध ने गृह कब त्यागा, किस वर्ष की आयु में त्यागा? तो इन्होंने गृह त्यागा था 29 वर्ष की आयु में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचित यानी कि सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब देखिए, शाक्यमुनि बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। यह सूचना कहाँ से मिलती है? तो मौर्य वंशी शासक थे अशोक, उनका अभिलेख था रुमिनदेई। उससे यह सूचना मिली कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमें नहीं पता, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। कैसे भी करके याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में उन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब उपदेश देने से पहले उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति तो की होगी, ये तो आप सभी जानते हैं। उपदेश देने से पहले ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो हम बात कर लेते हैं उनके ज्ञान की। तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था।
35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और कौन सा स्थान था? बोध गया यानी कि बिहार। ठीक है, अब बात आती है कि कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे उनको बोधिसत्व यानी कि जो बौद्धित्व था वो प्राप्त हुआ था, बौद्ध बने थे यानी कि बुद्ध बन गए थे। ठीक है, अब पहला उपदेश दिया उन्होंने कहाँ पर? सारनाथ में, ऋषिपत्तन जिसे बोलते हैं सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी जो कुशीनारा है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया था। कहाँ पर? कुशीनगर, ये कुशीनगर है, कुशीनगर। ठीक है, तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। याद रखिएगा, कुशीनगर। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि बौद्ध ग्रंथों में अगर देखें तो अगर कोई भी अपना देह त्यागता है, अपना शरीर त्यागता है, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण किस ग्रंथ में कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है। ठीक है, चलिए, जब उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तो उस घटना को कहा गया था धम्म चक्र प्रवर्तक। क्या कहा गया था? धम्म चक्र प्रवर्तक। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 वर्षों की कठिन साधना यानी कि 29 वर्ष की आयु से वो निकल गए थे अपने घर से, और 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कितने दिन हो गए टोटल? 6 वर्ष। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को प्राप्त ज्ञान हुआ। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। एक क्वेश्चन ये बनता है, कितने वर्ष की साधना के बाद? 6 वर्ष की साधना के बाद। कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु के पश्चात। ठीक है, और कौन सा दिन था? बैसाख पूर्णिमा की रात्रि थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह क्या कहलाए? जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। कहां पर हुए थे? कौशल राज्य। बुद्ध के सबसे अधिक जो शिष्य थे वो कौशल राज्य में थे। ठीक है, अब एक बात और बता दें कि जो बुद्ध का संघ एवं जो बुद्ध है, संघ एवं धम्म को निरत्न कहा जाता है। बुद्ध का संघ एवं धम्म जो है इसको क्या कहा जाता है? निरत्न कहा जाता है। क्या? निरत्न। बौद्ध संगीति, जो प्रथम बौद्ध संगीति है यानी कि प्रथम बौद्ध परिषद, वो बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। अब याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद। कब हुई? बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद। और कहां पर हुई? राजगृह की सतपर्णी गुफा में। प्रथम बौद्ध परिषद। आगे है, अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। अजातशत्रु कौन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप या फिर हम बोल सकते हैं महाकश्यप या फिर महाकश्यप, तो उन्होंने की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अब प्रथम बौद्ध संगीति हो गई, लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? शिशुनाग वंशी के शासनकाल में, जो उनकी मृत्यु के बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति उनकी मृत्यु के तुरंत बाद और द्वितीय बौद्ध संगीति उनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद कहाँ पर? वैशाली में किया गया था। ठीक है, शिशुनाग वंशी शासनकाल में। अब इसके बाद आती है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? बौद्ध सम्राट मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? मौर्य सम्राट। और कब हुई? उनके शासनकाल में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति हुई वो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह की सतपर्णी गुफा में। दूसरी बौद्ध संगीति
उसका आयोजन कहाँ पर? शिशुनाग वंशी के शासनकाल में और बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई। तृतीय मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई। तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, 12 मोगली पुत्र तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। याद रखिए 12 मोगली पुत्र, ठीक है। ये तो 12 मोगली पुत्र तृतीय बौद्ध संगीति के कौन थे? अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन यानी कि कश्मीर उसमें संपन्न हुई थी, ठीक है। तो चारों बौद्ध संगीति के आप जो है वर्णन को याद रखिएगा। आगे है, जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह आती है कि बुद्ध का चचेरा भाई का क्या नाम था? देवदत्त। कभी ये क्वेश्चन में जाता है कि देवदत्त कौन थे? तो बुद्ध के चचेरे भाई थे। कौन? देवदत्त, बुद्ध के चचेरे भाई, ठीक है। अब देखिए बौद्ध सभाएं के बारे में एक नज़र डालते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा उसको एक बार शॉर्ट में नज़र डाल देते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्षता महाकश्यप या फिर महाकश्यप ने, और राजा कौन थे? अजातशत्रु, ठीक है, जिसे हम अजातशत्रु भी बोलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, वैशाली नगर यानी कि वैशाली स्थान में, और सुबुकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक राजा थे। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र स्थान पर, मोगलीपुत्र जो है ये इनके अध्यक्ष थे और राजा थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति देखिए ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन वसुमित्र इनके अध्यक्ष थे और राजा थे कनिष्क, ठीक है। तो इन सभी पर एक नज़र डाल लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए देवदत्त जो है पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया, यानी कि पहले तो उनका साथी था और फिर उनका विरोधी बन गया, ठीक है। देवदत्त पहले उनके अनुसार चलते थे लेकिन फिर बाद में उनके विरोधी बन गए। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे कौन कौन से थे? एक तो दुख समुदाय, दुख निरोध, और फिर है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 थे जिन्होंने जो सर्वप्रथम बुद्ध ने इन चारों आर्य सत्यों का ही उपदेश दिया था कि दुख क्या है, दुख समुदाय क्या है, दुख निरोध यानी कि दुख का निवारण कैसे होगा, दुख को कैसे रोका जाए, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा क्या है, इनके बारे में ही उन्होंने पहला उपदेश दिया था कि दुख अपनी लाइफ से कैसे दूर करें। बुद्ध के जीवन से संबंध प्रतीक कौन कौन से देखिएगा। घटना यानी कि जन्म जो है वो कमल व सांड प्रतीक है। ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक जो है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष है, पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। निर्वाण घटना, अगर निर्वाण हो रहा है किसी चीज़ का तो वो पद चिन्ह है। मृत्यु का जो घटना है उसका प्रतीक है स्तूप, यानी कि अगर जन्म हुआ है तो वो कमल व सांड इसका ऐसा प्रतीक था। ग्रह त्याग तो फिर घोड़ा, ज्ञान तो पीपल का वृक्ष, निर्वाण तो पद चिन्ह, और अगर मृत्यु हो रही है तो स्तूप बनाते थे, ये प्रतीक बनाते थे। यानी कि जिसका जन्म हुआ उसका जन्म के जो चिन्ह है वो बनाते थे कमल। ग्रह त्याग किसी ने किया तो घोड़े का चिन्ह बनाते थे। ज्ञान अगर किसी को प्राप्त हुआ तो पीपल का वृक्ष, और निर्वाण अगर कर रहे हैं तो पद चिन्ह, और अगर मृत्यु हो गई किसी की तो उसका स्तूप बना देते थे। ये उनके प्रतीक थे। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते थे, उनका ये मानना था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। मतलब सबसे प्रिय शिष्य बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का कौन थे? आनंद। और महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। किसमें? कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। और उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही उन्होंने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में आने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री
महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। याद रखिएगा, महाप्रजापति गौतमी सबसे प्रथम महिला भिक्षु बनी थी, महिला भिक्षुणी बनी थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई थी। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में क्या है? सबसे अधिक प्रचलित यानी कि महत्वपूर्ण। आगे है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 बुद्ध भागों में बांटा गया। 3 बुद्ध भागों में बांटा गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। तो तभी तो त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 बुद्ध भागों में बांटा गया और इन्हीं भागों को त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक। ठीक है, और जो वे 3 भाग हैं, 3 बुद्ध भाग हैं, वो कौन कौन से? एक तो विनय पिटक है जो संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं देता है। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है वो धार्मिक सिद्धांत को दर्शाता है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक सिद्धांत को दर्शाता है। किसको? दार्शनिक सिद्धांत को दर्शाता है। आगे देखिएगा, आगे है थोरिगाथा बौद्ध। थोरिगाथा बौद्ध साहित्य है। थोरिगाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवियत्रियों की कविताएं संकलित हैं। तो याद रख लीजिएगा कि थेरिगाथा क्या है? थेरिगाथा जो है वो बौद्ध साहित्य है, बस इतना याद रखिएगा। थेरिगाथा क्या है? बौद्ध साहित्य। यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों, अब देखिए राजगीर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? स्थित हैं बिहार में स्थित हैं। 400 मीटर की जो ऊंचाई है उस पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। अब देखिए विश्व शांति स्तूप किसे कहा जाता है? विश्व शांति स्तूप जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है और वो है राजगीर की पहाड़ियों में, और राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वह राजगीर की पहाड़ी कहाँ पर है? बिहार में है। आगे है भरहुत। भरहुत एवं सांची। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी और अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। इसको आप याद रख लीजिए। अब देखिए सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठन थी। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या फिर हम कह सकते हैं पैठन, और इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। ठीक है, तो इस तथ्य को जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आगे देखिएगा, आगे है महास्तूप। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर क्या है? काष्ठ की वेदिका बनी थी। काष्ठ की वेदिका उसके चारों तरफ बना दी थी। और महास्तूप का निर्माण किसके समय में हुआ था? किस शासक के समय में हुआ था? तो वह हुआ था अशोक के समय में। और वह किसकी सहायता से बनाया गया था? ईंटों की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट है शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया, यानी कि जो भी ईंटों की सहायता से स्तूप बनाया गया था अशोक के द्वारा, महास्तूप, उसको शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका थी पत्थर की बनाई गई। जो वेदिका थी वो पत्थर की बनाई गई। वेदिका भी जो है किसकी बनाई गई थी? पत्थर की बना दी गई थी। सातवाहन युग जो है उसमें वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए थे। मतलब पहले अशोक के युग में महास्तूप को बनाया गया ईंटों से, उसके बाद शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से उसको जोड़ा गया और वेदिका भी किसकी? पत्थर की ही बनाई गई। सातवाहन युग उसके बाद आया तो वेदिका के चारों ओर दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। अब देखिए क्षणिकवाद को स्वीकार कब किया गया? तो बौद्ध दर्शन में किया गया। किसमें? बौद्ध दर्शन में। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज। ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रकाश फैलाने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। अब देखिए यह याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने किस काव्य पुस्तक की रचना की? तो वह है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश। कौन? महात्मा बुद्ध। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसको याद रखिए। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक
लिलित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। लिलित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है, इसको याद रखिए। बस ये याद रखिएगा कि लाइट ऑफ एशिया काव्य लिखा गया था एडविन अर्नोल्ड द्वारा, और वो लिखा गया था गौतम बुद्ध के जीवन पर, जिसको कहा गया था कि एशिया का प्रकाश। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण किया गया। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। भूमि स्पर्श मृदा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा यानी कि जिसमें वे भूमि पर लेटे हुए हैं सारनाथ में, जब उनका परिनिर्वाण हुआ था, जब उन्होंने शरीर त्यागा था सारनाथ में, तो वह लेटे हुए थे। तो वो जो प्रतिमा बनाई गई थी भूमि स्पर्श में लेटे हुए हैं, तो बुद्ध मूर्ति वो गुप्त काल से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, आगे है, देखिएगा आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, बस इस लाइन में कुछ नहीं है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। अब देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नागार्जुन कौन था? नागार्जुन जो था वो कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। ठीक है, महान विभूति था यानी कि एक महान वहाँ का व्यक्ति था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती थी। तो इतना याद रखिएगा कि नागार्जुन कौन थे? कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र अश्वघोष जो है वो कौन थे? चरक। ठीक है, तो वसुमित्र अश्वघोष और चरक ये जो है नागार्जुन के साथ थे, जो कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। अब है ह्वेन सांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में एक कहा है। ह्वेन स्वांग जो है उसे संसार की 4 मार्गदर्शन शक्तियों में से एक कहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म यानी कि महावीर जीवनी और शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। तो इसकी बात करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में महावीर जन्म और उससे जो भी रिलेटेड और आगे जो भी मौर्य साम्राज्य या फिर जो मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इनके बारे में हम बात करें। ठीक है, बौद्ध धर्म को हमने कंप्लीट किया है और उससे पहले हमने पढ़ा था वैदिक काल, वैदिक संस्कृति। ठीक है, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड कर दिया है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। अगर आप यहाँ से इतना भी पढ़ जाएंगे तो आप जो है जो जिसमें ये सामान्य ज्ञान इतिहास आता है उस एग्जाम में आप महारत हासिल कर लोगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उनको वीडियो शेयर करने को कहें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। वीडियो को एक बार अपने आप से ज़रूर शेयर करें, बार बार कह रहे हैं। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।